हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखो बेटा, हम क्वांटम नंबर डिस्कस कर रहे हैं और क्वांटम नंबर्स में अब हम डिस्कस कर रहे हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। यही है जो कुछ एक नया सा कॉन्सेप्ट लेके आया वेव और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय स्मॉल m और एम एल जो नीचे सफिक्स में लगाते हैं, ठीक है। इट इज़ गिवन बाय जीमैन ने बताया। क्या है बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर? देखिए, हम इससे पहले की क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि जो क्वांटम नंबर्स हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर्स। और ये जो सारे क्वांटम नंबर्स हैं, अगर हम इनको मिला दें, इनसे जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, देन वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन विद इन द एटम, विद इन द ऑर्बिट, in the subshell. Okay, so magnetic quantum number basically is what? Beta, magnetic quantum number basically is inspired from the main drawback of Bohr's atomic model. You know, Bohr's atomic model could not explain the Zeeman and Stark effect. What was the Zeeman effect? Basically, Zeeman effect is what? Beta, ये देखा गया according to Bohr atomic model, when electron jumps from any high energy level to low energy level, we obtained a line corresponding to the transition, radiation, frequency, wavelength, that is called line spectrum. इसके बाद बेटा क्या था, ये देखा गया कि अगर इस किसी भी इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन का जो लाइन स्पेक्ट्रम है, अगर हम इस लाइन स्पेक्ट्रम को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ऑब्जर्व करें या किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑब्जर्व करें, तो वो जो सिंगल लाइन है as a line spectrum and electron jumps from high energy level to low energy level, that particular line splits into the number of lines. जैसे हमने किसी एक लाइन को जूम कर दिया, मतलब वो सिंगल लाइन नहीं है, वो बहुत सारी लाइन का कॉम्बिनेशन है। उसको तो आप बोल देते हो कॉम्बिनेशन, हमको तो बोल देते हो फाइन लाइन स्पेक्ट्रम। बट जब हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो हम देखते हैं कि वो लाइंस कई सारे पार्ट्स में टूट जाते हैं। So the splitting, सुनना ध्यान से, the splitting of spectral lines, the splitting of spectral lines in the external magnetic and electric field is called Zeeman effect and Stark effect. Zeeman effect for magnetic field, Stark effect for electric field. Now what is the reason of this? It could not explain by the Bohr's atomic model. अब इसी से रिलेटेड कुछ चीजें समझिए। जीमैन ने इस क्वांटम नंबर को दिया। ये क्वांटम नंबर क्या एक्सप्लेन करता है ये तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, बट पहले जरा इस चीज को समझिए। बेटा, आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन में मोशन है, ठीक है, एंड ड्यू टू इट्स मोशन, मोशन कई टाइप का हो सकता है। ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिट मोशन, हम डी ब्रोगली भी पढ़ चुके हैं कि जब कोई पार्टिकल मोशन में होता है तो उसमें वेव नेचर होता है। हाइजेनबर्ग भी पढ़ चुके हैं कि जब मोशन में है तो अनसर्टेनिटीज भी होती है। और आप जानते हैं जब कभी कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है, whenever any charge particle is in motion, then it generates electric field. When any charge particle is in motion, it generates an electric field. An electric field, by the electric field, magnetic field generated. Electric field turns to the produced magnetic field. मतलब हम कह सकते हैं motion of electron itself associated with the electric and magnetic field both. कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मूव कर रहा है, मोशन में है, तो इसके मोशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, फिर बाद में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। मतलब किसी भी चार्ज पार्टिकल में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही एसोसिएटेड होते हैं। और फिर जब आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड वाली बॉडी को किसी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, तो फिर वो एक फोर्स फील करता है। आपने देखा है, जैसे सपोज ये मैग्नेट है, इसको मैं किसी और मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाऊं तो या तो ये रिपेल होगा या अट्रैक्ट होगा, मतलब इसमें फोर्स फील होगा ना। अगर ये मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल है, इसको मैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाऊं तो इसमें फोर्स फील होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा, मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा। तो ये तो ऑब्वियस है कि जब हम किसी इलेक्ट्रॉन के ड्यू टू इट्स ऑर्बिटल मोशन की वजह से इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड है, जब हम इसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं
In presence of external magnetic field, it experiences a force, that is magnetic force. और अगर आप इसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाते हो, then it experiences a force, electric force. और इन फोर्स की वजह से इसका जो मोशन है, ठीक है, जो सबशेल में इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी अचानक से चेंज हो जाती है, और जब कोई फोर्स लगता है ऑब्वियसली एनर्जी चेंज होगी। उस एनर्जी की वजह से जो सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है उसकी अलग अलग ओरिएंटेशंस और डायरेक्शंस हो सकती हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे था, फोर्स लगने से ऐसे हो सकता है, ऐसे मूव करता, फोर्स लगने से ऐसे मूव कर सकता है, इधर जा सकता है। ड्यू टू दीज एक्सटर्नल फोर्सेस उसमें एनर्जी चेंज हो जाएगी, और जब एनर्जी चेंज हो जाएंगे तो बेटा सब एनर्जी लेवल के अंदर भी एनर्जी लेवल्स जनरेट हो जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट हो रहा था, एक सिंगल लाइन मिल रही थी, अब डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स अंदर जनरेट हो गए, दैट इज सब एनर्जी लेवल्स। और सब एनर्जी लेवल्स के अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन है, डायरेक्शन है, मूवमेंट है, प्रेफर्ड, वो भी चेंज हो जाएंगे। इसीलिए हमें कई सारी लाइंस मिलती हैं। सो दिस क्वांटम नंबर मेनली हेल्प टू एक्सप्लेन Zeeman effect, and it gives the concept of orbitals within the subshells. Okay, how this quantum number explain about numbers and types of orbitals present in the subshell of an orbit. किसी ऑर्बिट के अंदर जो सबशेल्स हैं, सबशेल्स में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स ऑफ ओरिएंटेशंस एंड डायरेक्शंस एंड ऑर्बिटल्स के बारे में प्रेडिक्ट करता है। मतलब एक नया कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी डिस्कस करा, ऑर्बिट, सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स। It explains the Zeeman and Stark effect of splitting of spectral lines when is placed in the external magnetic and electric field respectively into number of lines. इन्होंने देखा एक सिंगल लाइन बहुत सारी लाइंस में ब्रेक कर जाती है जब उसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। दिस phenomenon is called Zeeman effect when it is studied under external magnetic field, or it is called Stark effect when it is studied under the electric field. Magnetic quantum number determines the number of preferred orientations. How many orientations of an electron? सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया उसकी अलग अलग डायरेक्शंस बन जाएंगी। मतलब सबशेल्स के अंदर अलग अलग एरियाज 3D स्पेस बनेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। वो अलग अलग ऑर्बिटल्स के शेप्स क्या होंगे, वी कैन प्रेडिक्ट बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सो द इम्पोर्टेंट आउटकम of this quantum number is, इसका एक important outcome निकल के आया आपके सामने। Magnetic quantum number gives the shapes of orbitals in the subshell. किसी सबशेल के अंदर ये ऑर्बिटल्स का शेप प्रेडिक्ट करते हैं। सबशेल्स वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्वांटम नंबर। There are 4 subshell S, P, D, F, और इसके आगे भी सबशेल्स हो सकते हैं किसी भी ऑर्बिट में। इसके लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू 0 है, इसके लिए 1 है, इसके लिए 2 है और इसके लिए 3 है। ठीक है बेटा, ये स्टडी हुई यहाँ से। ओरिएंटेशंस, ऑर्बिटल्स के बारे में पता लगा। इसके अलावा हमें ये भी पता लगा जो आपने एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था सबशेल्स में, angular momentum of an electron can be find out L plus 1 h over 2 pi। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम जो हमने यहाँ से फाइंड आउट करा था, दिस मोमेंटम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिव्स ओनली द z कंपोनेंट ऑफ दिस मोमेंटम। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। कंपोनेंट्स निकालने आपको आते होंगे। एक वेक्टर इधर है तो इसका x एक्सिस पे क्या कंपोनेंट होगा, y एक्सिस पे क्या कंपोनेंट होगा, z एक्सिस पे क्या कंपोनेंट होगा। देन दिस क्वांटम नंबर गिव्स ओनली द z component of this angular momentum by the formula Lz is equal to mh over 2 pi where m is the magnetic quantum number. Now what are the shapes of orbitals and
हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट, जरा देखिए, फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ n, दैट इज ऑर्बिट, किसी ऑर्बिट में नंबर ऑफ सबशेल्स कितने होंगे, these are 0 to n minus 1, remember for always, that is total n. nth ऑर्बिट में कितने सबशेल्स होंगे, these are starting from 0 to n minus 1, टोटल हो गए n, ठीक है, सबशेल्स मतलब n. और अगर कोई आपसे पूछे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स कितने होंगे इन अ सबशेल, किसी सबशेल में ऑर्बिटल्स कितने होंगे, वी कैन फाइंड आउट बाय दिस फॉर्मूला m इक्वल टू 2l प्लस 1. किसी सबशेल में ऑर्बिटल्स कितने होंगे, वो इतने हैं, दैट इज फॉर s सबशेल l इक्वल टू 0, सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आ गए इसमें, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स m इक्वल टू l0 यहाँ पुट कर दो 1, मतलब s सबशेल में एक ऑर्बिटल है. फॉर p सबशेल बताइए, p सबशेल के लिए l2 होता है, सॉरी l1 होता है, इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे बेटा, पुट l इक्वल टू 1 इन दिस फॉर्मूला, यू गेट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 3. p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं, s सबशेल में 1. ये होते हैं, ये हैं, ये होते हैं, ये क्यों का क्वेश्चन ही यहाँ पे आना चाहिए कि क्यों है. Similarly, number of orbitals in the d, f and other subshells also can be find out. Number of subshells, number of orbitals in d subshell, d subshell में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, फॉर d यू नो l इक्वल टू 2, d के लिए l2 होता है, पिछले लेक्चर में देख लेना, नहीं तो मैं लिख दे रहा हूँ. सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज डिनोटेड बाय m गिवन बाय द फॉर्मूला 2l plus 1, पुट द वैल्यू ऑफ l2 हियर, you get 5. There are 5 orbitals in the d subshell. Number of orbitals in the f subshell also can be find out by this formula, ठीक है, for f l is equal to 3, so you get from here these are the 7. That means these are the orbitals present in the different subshells. ये होते हैं. सबशेल्स में कितने ऑर्बिटल्स होंगे वो इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं. नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ गिवन सबशेल. एक और चीज आप दिमाग में रखना, देखो सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको लिखने को आ जाएगा व्हाट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यू कैन राइट अकॉर्डिंगली, बट अगर अंडरस्टैंड करना है और इसके कंसेप्ट को क्लियर करना है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी अच्छे से आपने अटेम्प्ट करना है, तो इन चीज़ों को आपने समझना होगा. ऑर्बिट के अंदर सबशेल, सबशेल्स के अंदर इतने इतने ऑर्बिटल्स हैं. एंड रिमेंबर, एन ऑर्बिटल कैन हैव, कोई भी ऑर्बिटल हो, चाहे किसी की भी हो, s की, p की, d की, f की, किसी भी सबशेल की ऑर्बिटल हो, एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स. एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है. मतलब आप देखो s सबशेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें ऑर्बिटल 1 है तो इसमें टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. p सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें ऑर्बिटल 3 है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, मतलब p सबशेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द s सबशेल, ठीक है. s सबशेल में ऑर्बिटल्स कितने हैं, 1, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2. सो इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द s सबशेल इज 2. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम इन p सबशेल, p सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं,
p सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2. सो इन p सबशेल, दैट इज p सबशेल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स. ऑर्बिटल में 2, s में सबशेल में 2, p सबशेल में 6. ठीक है. सो यू कैन फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in some other subshells. Maximum number of electrons in the d subshell कितने हो सकते हैं? d subshells, d have 5 orbitals and 2 electrons each, so 10 electrons. Similarly, maximum number of electrons in the f subshell. F subshell have 7 orbitals, 2 electrons, so there may be the 14 electrons. These are the maximum number of electrons possessed by the particular subshell. ऑर्बिटल किसी भी टाइप की हो, चाहे s की, चाहे p की, चाहे d की, चाहे f की, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं. Now, very important part, what are the shapes of different orbitals and the name of orbitals? Okay, तो देखिए, S subshell we studied, it has one s orbital. इसका बेटा जो शेप है, शेप स्फेरिकल होता है. शेप spherical. S subshell has the spherical shape. That means electron finding probability around the nucleus in the s orbital is spherical. इलेक्ट्रॉन, ये शेप्स जो बताते हैं ओरिएंटेशंस और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में प्रेडिक्ट करते हैं. सो दिस इज द शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस. सिमिलरली in p subshells we study it has 3 p orbitals. These 3 p orbitals named as px, py, pz. Remember for further, p subshells have 3 p orbitals and these 3 p orbitals represented as px, py, pz, and their shape is dumbbell. Dumbbell, समझते हैं? Dumbbell. It's a dumbbell shape and it represents us like this. If dumbbell is along x-axis, it is said to be px. If dumbbell is along y-axis, it is said to be py. If dumbbell is along z-axis, it is said to be pz. These are the shapes of these three p orbitals. This is the shape of s orbital. S is a spherical, p is a dumbbell shape. And what does represent this shape? This shape represent distribution of electron around the nucleus and their orientation around the nucleus, where electron finding probability is maximum in the p subshell. In the s subshell, अगर आप इन तीनों को combine कर दोगे, then it gives the electron finding probability in all 3 dimensions in the p subshell. Along px, ये maximum से minimum, फिर maximum से गई, फिर minimum. That means this point has almost 0 electron finding probability, and it should be the nucleus. Okay, so these subshells have 5d orbitals. d subshells में बेटा 5d orbitals होंगे. ये 5d orbitals कौन से होंगे, ये मुझे रफ करना होगा. ठीक है. s subshell में 1 है स्फेरिकल, p में 3 है. ये बनाए आपने, मैं अब इनको रफ कर रहा हूँ, आप देख लेना. In the d subshell there are the 5d orbitals named as dx square y square, dxy, dxz, dyz and dz square. These are the name of 5d orbitals
obtained within the d subshell. d subshells के अंदर जो 5d ऑर्बिटल्स होते हैं ये उनके नेम है, और इनका जो शेप है, शेप ऑफ d ऑर्बिटल्स इज डबल डम्बल. दिस इज डबल डम्बल. कैसा शेप है इसका? डबल डम्बल. Now, what is the shape of dx square y square? Its shape is double dumbbell on the x and y axis. Two dumbbells बनाने, then it will give you dx square y square. dxy, it gives double dumbbell between x and y axis. फर्क समझिए. dx square y square is double dumbbell on the x and y axis. dxy shape is a double dumbbell between x and y axis. dxz has double dumbbell between x and z axis. ये मैंने एक्सेस चेंज कर दी, शेप आपको एक जैसा दिख रहा होगा. ठीक है. dyz has double dumbbell along y, double dumbbell between y and z axis. ठीक है. इन आप साइन भी लिख सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव एक्सिस के अकॉर्डिंग है. इलेक्ट्रॉन पैडिंग प्रोबेबिलिटी और साइन का कंसेप्ट मैं आपको बाद में बता दूंगा. एंड dz square has the dumbbell on z axis. It has dot nut shape. It has baby suture shape. Dumbbell, one dumbbell is this one, and another dumbbell is just like a baby collar. dz square. This is the dz square shape. मतलब जैसे ये नेक है मेरा, ये गर्दन पे कोई कॉलर जा पड़ा हो, ये वैसे यहाँ पे सराउंडेड है. So all these shapes represent electron finding probability where is maximum in the given subshells. और हाँ, जो d subshell है वो तो ये है, but if we talk about f subshell, जो बेटा f subshell है इसमें होते हैं 7 ऑर्बिटल्स. कितने होते हैं? 7 ऑर्बिटल्स. ये जो 7 ऑर्बिटल्स हैं f subshells में, इनके शेप्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं. अभी तक इनके शेप्स पेपर पे ड्रॉ नहीं हुए. ठीक है. इनके आपको 3D डायग्राम्स भी मैं सेंड कर दूंगा कि कैसे मोशन होती है. सो दिस इज ऑलमोस्ट ऑल अबाउट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. बट रिमेंबर व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन फॉर दीज सबशेल्स ऑर्बिटल्स. पर्टिकुलर कौन से ऑर्बिटल के लिए कौन सी न्यूमेरिक वैल्यू असाइन है, ये भी हम पढ़ेंगे. देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो. तब तक बेटा आप इसे देखिए और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करके भेजता हूँ. ओके, थैंक यू, थैंक्स.